कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? सुनो, यह मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ दूर से यूनिवर्स के रहस्यों को देखते हैं या जो अभी भी इस बुलावे पर शक कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए है जिसके दिल की गहराइयों में यह यकीन है कि तुम्हें जन्म से पहले ही किसी खास मकसद के लिए अलग किया गया था। तुम्हारी किसी खूबी की वजह से नहीं, बल्कि एक अनंत योजना के लिए। तुम्हारे अंदर कुछ है जो हमेशा से यह जानता था, बिना किसी सबूत के। तब भी जब दुनिया की आवाजें कहती थीं कि यह तुम्हारा वहम है, तब भी जब लोगों ने तुम्हारे विश्वास को बुझाने की कोशिश की, तुम्हारे अंदर एक यकीन हमेशा जिंदा रहा। तुम आम नहीं हो। वो अदृश्य निशान जो तुम्हारे जागने के बाद से तुम्हारे साथ है, उसे डिवाइन हाथों ने लगाया है। यह एक पवित्र बुलावा है जो तुम्हारी आत्मा में जल रहा है और अब यह जवाब मांग रहा है। जो इसे महसूस नहीं करता वो इसे कभी नहीं समझेगा, और यह ठीक है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन पर शुरुआत से ही निशान लगाया गया था। तुम्हें किसी आम मिशन के लिए नहीं चुना गया। तुम्हारा होना कोई इत्तेफाक नहीं है, और ना ही तुम्हारी कहानी दूसरों की नकल करने के लिए लिखी गई है। तुम्हारे अंदर एक अनोखा प्लान है जिसे उस बनाने वाले ने बड़ी सटीकता से बनाया है, जो हर दिल को जानता है। तुमने जो दर्द झेला, बिना वजह का रिजेक्शन सहा, जो गहरी खामोशी और छिपे हुए आंसू थे, वो सब संकेत थे। कुछ भी बेकार नहीं था। तुम्हें एक ऐसी दुनिया के बीच अलग किया गया जो आध्यात्मिक रूप से सोई हुई है, और भले ही तुमने इस अलग होने का बोझ महसूस किया हो, अब वो समय आ रहा है जब यह बुलावा एक जबरदस्त ताकत बनकर सामने आएगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इंसानी कोशिशों से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक ऐसा मिशन लेकर चल रहे हो जिसे तुम्हारे सिवा कोई और पूरा नहीं कर सकता। और यह समय है याद करने का कि तुम कौन हो। इस वीडियो में तुम समझोगे कि क्यों कुछ लोग अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। भले ही तुम उनसे कितना भी प्यार करते हो, भले ही तुम उन्हें अपने पास रखने की कोशिश करो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ चुने हुए लोगों को ही चलने की इजाजत होती है, और वो पल अब करीब आ रहा है। तुम्हें जो लगातार बेचैनी महसूस होती है, वो एंजाइटी नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की जागने की आवाज है। बहुत से लोग उस फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया है। इसीलिए अकेलापन, दूरियां और खामोशी तुम्हारी जिंदगी में इतनी ज्यादा रही हैं। दुनिया तुमसे दूर नहीं जा रही, तुम ऊपर उठ रहे हो। यह अलगाव शुरू हो चुका है, और यह तुम्हारे रास्ते का ही एक हिस्सा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने विश्वास को एक्टिवेट करो। इस मैसेज से अपनी सहमति जताने के लिए कमेंट में 99 लिखो। इस बुलावे पर आध्यात्मिक मोहर लगाने के लिए लाइक करो, और अगर अभी तक चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि हम इस सच्चाई के रास्ते पर 4000 जागी हुई आत्माओं तक पहुंच सकें। अंत तक बने रहना, क्योंकि सिर्फ सच्चे चुने हुए लोग ही अपनी आत्मा में महसूस करेंगे कि हर एक शब्द सीधे उनके लिए था, जैसे यूनिवर्स किसी ऐसी बात का जवाब दे रहा हो जिसे कोई और समझ नहीं पाया। चुने हुए, सुनो, यह बेचैनी जो तुम्हें महसूस होती है जब तुम देखते हो कि तुम दुनिया को अलग तरह से देखते हो, यह घमंड नहीं है। यह इस बात का साफ संकेत है कि तुम्हारे दिमाग को यूनिवर्स ने अदृश्य को देखने के लिए ट्यून किया है। तुम बचपन से ही वो चीजें नोटिस कर लेते थे जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते थे। छिपे हुए इरादे, पैटर्न, दिखावा, जिसे कई लोग तुम्हारी ज्यादा सोचने की आदत कहते थे, वो असल में तुम्हारी आत्मा से मिला हुआ सच को परखने का एक तोहफा था। तुम्हारा दिमाग ज्यादातर लोगों की फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं करता। जहां बहुत से लोग ऊपरी जवाबों से खुश हो जाते हैं, तुम्हें गहराई चाहिए, सच्चाई चाहिए। जो सामने दिखता है उससे परे की समझ चाहिए। और यहीं से टकराव शुरू होता है जब तुम अपनी सोच उन लोगों से शेयर करने की कोशिश करते हो जो सतह पर ही अटके हुए हैं। यूनिवर्स ने तुम्हें एक ऐसी आध्यात्मिक समझ दी है जो आम लॉजिक में फिट नहीं बैठती। कितनी बार तुमने चाहा कि तुम्हारी करीबी लोग तुम्हारी आंखों से देख पाते। तुमने उन्हें इशारे, संकेत, चेतावनियां शेयर करनी चाहिए, और बदले में तुम्हें सिर्फ खामोशी, बेरुखी या नासमझी मिली। सच तो यह है कि उनके पास वो चाबियां नहीं है जो तुम्हारे पास है। तुम्हें जो ज्ञान मिलता है वह एक ऐसे चैनल से आता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए एक्टिवेट किया गया है।
भीड़ में भी वह अकेलापन एक समर्पित दिमाग की निशानी है। जैसा कि एक पवित्र विचार कहता है, इस दुनिया के ढर्रे पर मत चलो, बल्कि अपने मन को नया करके खुद को बदलो। यही नया मन तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह यूनिवर्स का तरीका था तुम्हारी जिंदगी पर निशान लगाने का। तुम कितनी भी कोशिश कर लो समझाने की, हर बात को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह वैसा ही है जैसे किसी ऐसे इंसान को रंगों के बारे में बताना जिसने कभी रोशनी ना देखी हो। इसीलिए बहुत से लोग तुम्हें ऐसे जज करते हैं जैसे तुम ध्यान खींचना चाहते हो या सबसे अलग दिखना चाहते हो। लेकिन वो नहीं जानते कि तुम असल में सिर्फ यह चाहते हो कि वह भी थोड़ा सा महसूस कर पाए जो तुम महसूस करते हो। यह घमंड नहीं है, यह उस नजरिए का बोझ है जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह एक खास कोट है जो सिर्फ उसी को समझ आता है जिसे सच में बुलाया गया हो। और यह बोझ तब और बढ़ जाता है जब तुम दूसरों को साथ लाने की कोशिश में और भी अकेले हो जाते हो। यहीं पर आकर बहुत से लोग चुप हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा धड़कता है जो शांत नहीं होता। ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें कोई नहीं समझता। एक ऐसी साफ सोच है जो अपने साथ अदृश्य टकराव लेकर आती है। और यह खामोश दर्द तुम्हारी कल्पना नहीं है। यह उस इंसान का निशान है जिसे अलग किया गया है। तुम जितना आगे बढ़ते हो, तुम्हें उतना ही एहसास होता है कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कुछ दरवाजे तभी खुलते हैं जब तुम अकेले होते हो। यह मानना दुख देता है कि हर कोई तुम्हारे साथ इस डिवाइन रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तुम उन्हें कितना भी साथ ले जाने की कोशिश करो, एक आध्यात्मिक दीवार है जो इस साथ के सफर को रोकती है। तुम पर कृपा है और यह घमंड नहीं, सबूत है। तुम इसे कितना भी छिपाने की कोशिश करो, तुम्हारे अंदर की रोशनी तुम्हें जाहिर कर देती है। यह डिवाइन फेवर उन लोगों को परेशान करता है जो इसका कारण नहीं समझते। तुम अपने साथ आजादी लेकर चलते हो, सवालों से पहले जवाब, उलझन से पहले दिशा, और यह चीज लोगों को पास लाने के बजाय अक्सर दूर कर देती है। क्योंकि कोई तुम्हारी प्याली से तब तक नहीं पी सकता जब तक वो तुम्हारे साथ उस रेगिस्तान से ना गुजरा हो। सबसे बड़ा दर्द हमेशा लोगों को खोना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि तुम उन्हें अपने साथ आगे नहीं ले जा सकते। यह अलगाव कोई सजा नहीं है, यह उस बड़े प्लान का हिस्सा है। आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, यहां तक कि उन सब को बचाने की चाहत भी जिन्हें तुम प्यार करते हो। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, और जब तुम जिद करते हो तो तुम्हारे रास्ते का बहाव रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे दूसरों को साथ लेकर उठाया गया हर कदम सब कुछ और भारी बना देता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि इस अलगाव को स्वीकार करते ही रास्ते और भी साफ खुलने लगते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह डिवाइन अलाइनमेंट है। भले ही यह अकेला और गलत लगे, लेकिन इसी रास्ते पर तुम्हारी आध्यात्मिक विरासत तुम्हें मिलती है। यह आसान नहीं है। यह रास्ता खामोश जीतों और जरूरी अलविदा से भरा है। लेकिन इसी जगह पर सच्चे चुने हुए लोग खोजते हैं कि वे असल में कौन हैं। चुने हुए। सुनो, यह अलगाव सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक भी है। तुम कितनी भी बार यह समझाने की कोशिश कर लो कि यूनिवर्स ने तुम्हें क्या दिखाया है, कोई भी तुम्हारी तरह नहीं देख सकता। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में जलती हुई बात को शब्दों में बयां करने की कोशिश की है। तुमने एक ही मैसेज को बार बार दोहराया इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें समझेगा। लेकिन तुम्हें नहीं समझा गया और नहीं समझा जाएगा, क्योंकि यह विज खासतौर पर तुम्हें ही दिखाया गया था। यूनिवर्स आध्यात्मिक कोट उन लोगों को नहीं देता जो उन्हें संभालने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तुम जितना ज्यादा बोलते हो उतना ही अकेला महसूस करते हो। तुम्हारी नजर तुम्हारे आसपास के माहौल से बहुत आगे तक जाती है। तुम वहां दरवाजे देखते हो जहां दूसरों को सिर्फ दीवारें दिखती हैं। तुम वहां मौके महसूस करते हो जहां उन्हें सिर्फ डर नजर आता है। तुम मकसद, भविष्य और विस्तार की बातें करते हो, और बदले में तुम्हें खामोशी या मजाक मिलता है। यह थका देता है और तब और भी ज्यादा दर्द देता है जब यह इनकार उन लोगों से आता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन यह सजा नहीं है, यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा कर रहा है। कुछ सच्चाइयों को खामोशी में बढ़ने की जरूरत होती है। अगर वे समय से पहले सामने आ जाए तो वे तबाही का आसान निशाना बन जाती हैं। दूसरों को अपने बुलावे के बारे में यकीन दिलाना सिर्फ एनर्जी की बर्बादी है। तुम जितनी जिद करते हो वे उतना ही कम विश्वास करते हैं, और उनका शक
एक विरोध में बदल जाता है। नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह उस चीज को उजागर करता है जिसे वे संभाल नहीं सकते। यह इनकार पर्सनल नहीं है, यह आध्यात्मिक है। यह उन दिलों का प्रतिबिंब है जो पवित्रता की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपनी सोच को दूसरों को